जय हिंद दोस्तों। आइए हम एसएससी का जो कि 13 तारीख की एसएससी का एग्ज़ाम हुआ था, इसके सभी क्वेश्चन जो कि दोस्तों फर्स्ट शिफ्ट सेकंड और थर्ड शिफ्ट के क्वेश्चन लाए हैं। देखते हैं क्योंकि हर एक एग्ज़ाम जो कि आने वाले एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण रहेंगे, क्योंकि दोस्तों क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं। एक या दो क्वेश्चन हर एक एग्ज़ाम के रिपीट हो रहे हैं। आप नए हो तो हमारे यूट्यूब चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। चलिए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कब हुई थी? ये हुई थी दोस्तों 26 जनवरी 1950 को। 26 जनवरी 1950 को। पॉइंट देखते हैं इसके बारे में दोस्तों। सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना 26 जनवरी 1950 को हुई थी। सर्वोच्च न्यायालय संरक्षक और संविधान की गारंटी अनुच्छेद 124 में है। सर्वोच्च न्यायालय संविधान की व्याख्या करता है। सर्वोच्च न्यायालय संविधान का अभिरक्षा अंग है दोस्तों। सर्वोच्च न्यायालय के अनुसार अनुच्छेद 32 संविधान का हृदय या आत्मा है। 1950 के पहले सर्वोच्च न्यायालय को भारत का संघीय न्यायालय के रूप में जाना जाता है। भारत के संघीय न्यायालय की स्थापना 1 अक्टूबर 1937 को की गई थी। सर्वोच्च न्यायालय का ध्येय वाक्य क्या है? यह है दोस्तों, धर्मोस्तु जय, धर्मोस्तु जय। दोस्तों क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, खाना पकाना कौन सा परिवर्तन है? खाना पकाना कौन सा परिवर्तन है दोस्तों? ये है रासायनिक परिवर्तन। रासायनिक परिवर्तन जैसे पॉइंट है इसका दोस्तों, भोजन पकाने का रासायनिक परिवर्तन, क्योंकि खाना पकने के बाद कच्चे मल या सब्जियों को फिर से प्राप्त नहीं किया जा सकता। पानी का उबलना, बर्फ का पिघलना, कागज का फाड़ना, पानी को जमाना और कैन को कुचलेना, ये सभी भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है दोस्तों। क्वेश्चन में पूछा जा सकता है दोस्तों, आपसे रिपीट किया जा सकता है। पानी का उबलना किस तरह का उदाहरण है दोस्तों? ये भौतिक परिवर्तन है। आपसे पूछा जा सकता है बर्फ़ का पिघलना किस प्रकार का वो है? ये भी दोस्तों भौतिक परिवर्तन है। कागज का जल फाड़ना किस प्रकार का परिवर्तन है दोस्तों? ये भौतिक परिवर्तन है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों, मौर्य साम्राज्य का अंतिम शासक कौन था? ये था दोस्तों बृहदत्त। बृहदत्त। मौर्य साम्राज्य का अंतिम शासक कौन था दोस्तों? ये था बृहदत्त। देखते हैं। सतघनबंध का महत्व, यह सतधनानंद का पुत्र बृहदत्त मौर्य साम्राज्य का अंतिम शासक था। उसका शासन 187 ईसा पूर्व से 180 ईसा पूर्व था। 180 ईसा पूर्व था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। पर्यायवाची आपसे पूछा जा रहा है हर एक एग्जाम के लिए, इसलिए आप पर्यायवाची जरूर देखना। यह है दोस्तों हिंदी क्वेश्चन है। इंद्र का पर्यायवाची शब्द क्या है? यह है दोस्तों देवराज। देवराज। और देखते हैं दोस्तों इंद्र के पर्यायवाची। देवराज के अन्य पर्यायवाची शब्द हैं, यह अमरपति, अमरनाथ, पुरंदर, देवपति, सुरपति, देवेंद्र, देवेश, मधवा, मेघराज, ब्रगराज और व्रत्रसा, साचिपति, सहछत्र, सुरराज, सुरेंद्र, सुरेश और है सुरेश्वर और महेंद्र, वापस आदि। चलिए पशुपति के पर्यायवाची देखते हैं दोस्तों, यह शंभु, महादेव, ईश, शिव आदि। यक्षराज के देखते हैं दोस्तों, यह किन्नर रेश, कुबेर, धनद, धनाधिप आदि। चलिए नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों। आकाश का विलोम शब्द क्या है? आकाश का विलोम शब्द क्या है दोस्तों? ये पाताल। पाताल। दोस्तों हिंदी वेरी इजी पूछी जा रही है, हिंदी में कोई कठिनाई नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन घुमा कर नहीं पूछा, रिपीट हो रहे हैं दोबारा क्वेश्चन। हर एक एग्जाम शिफ्ट के क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं। चलिए आकाश का विलोम शब्द क्या है दोस्तों? यह है पाताल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पट का पर्यायवाची शब्द क्या है? यह है दोस्तों वस्त्र, कपड़ा, बसन, चीर, परिधान। पट का पर्यायवाची शब्द क्या है दोस्तों? वस्त्र, कपड़ा, बसन, चीर, परिधान। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए 1950 में भारत के मूल संविधान का अंक एक अंग नहीं था। कौन सा नहीं था दोस्तों? ये मौलिक कर्तव्य नहीं था। मौलिक कर्तव्य कब जोड़ा गया था दोस्तों? ये 1950 में अपनाए गए भारत के मूल संविधान में मौलिक कर्तव्यों को शामिल नहीं किया गया था। भारत के संविधान में मौलिक कर्तव्यों को
1976 में 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। क्वेश्चन पूछा जा सकता है दोस्तों कि मौलिक कर्तव्यों को कब जोड़ा गया था। ये 42वां संविधान संशोधन 1976 में जोड़ा गया था। प्रारंभ में 10 मौलिक अधिकार थे। 11वें को 10 प्रारंभ में 10 मौलिक अधिकार थे। 11वें को 2002 में 86वां संविधान संशोधन जोड़ा गया था। वे भारतीय संविधान के 5 के तहत अनुच्छेद 51 के 1 से संबंधित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एशियन गेम 2018 की थीम क्या थी। ये थी दोस्तों फील द एनर्जी ऑफ एशिया। फील द एनर्जी ऑफ एशिया। भारत में स्वर्ण पदक जीते दोस्तों 24 रजत पदक जीते, 30 कांस्य पदक जीते, कुल 69 पदक जीतकर पदक तालिका में 8वां स्थान प्राप्त किया भारत ने दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों आप एक क्लास मोस्ट एग्जाम टाइम यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं। दोस्तों आपको हमारे क्वेश्चन रिपीट हुए तो दोस्तों चैनल को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय ओलंपिक संघ की स्थापना कब हुई थी। भारतीय ओलंपिक संघ की स्थापना कब हुई थी दोस्तों। ये हुई थी 1927 ईस्वी में। किसने अध्यक्ष कौन थे इसके दोस्तों। पीटी ऊषा थे। मुख्यालय कहाँ नई दिल्ली। प्रधान सचिव कौन है दोस्तों। राजीव मेहता। दोस्तों ये क्वेश्चन भी रिपीट हो गया है। बाबर और इब्राहिम लोदी के मध्य युद्ध कब लड़ा गया था। ये लड़ा गया था दोस्तों 21 अप्रैल 1526 में। ये पानीपत की पहली लड़ाई थी। पानीपत की पहली लड़ाई थी। पानीपत का प्रथम युद्ध अप्रैल 1526 में जहीर उद्दीन बाबर और लोदी वंश के सुल्तान इब्राहिम लोदी के बीच लड़ा गया था। पानीपत का दूसरा युद्ध 5 नवंबर 1526 सम्राट हेमचंद्र विक्रम द्वितीय अकबर के बीच लड़ा गया था। पानीपत का तीसरा युद्ध 14 जनवरी 1761 मराठा साम्राज्य और अहमद शाह अब्दाली के बीच लड़ा गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिए दोस्तों क्वेश्चन रिपीट हो गया दोस्तों। ये 11 तारीख की फर्स्ट सेकंड शिफ्ट में पूछा गया था। 5वीं पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य क्या था। ये था दोस्तों गरीबी हटाओ, गरीबी हटाओ। चलिए दोस्तों देखते हैं। पंचवर्षीय योजना देखते हैं दोस्तों। प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951 से 1956 कृषि की प्राथमिकता। द्वितीय पंचवर्षीय योजना 1956 से 1961 उद्योग क्षेत्र की प्राथमिकता। तृतीय पंचवर्षीय योजना 1961 से 1966 स्वयं रिलायंस की। चौथी पंचवर्षीय योजना 1969 से 1974 यह न्याय के साथ गरीब काम करना और विकास कार्य तेजी लाना। 5वीं 1974 से 1979 गरीबी हटाओ का उनका आत्मनिर्भर बनाना। 6ठी पंचवर्षीय योजना 1980 से 1985 5वीं योजना के रूप में ही वही जोड़ दिया। 7वीं पंचवर्षीय योजना 1985 से 1990 फूड प्रोडक्शन रोजगार उत्पादकता। 7वीं पंचवर्षीय योजना 1985 से 8वीं पंचवर्षीय योजना 1992 से 1997 रोजगार सृजन जनसंख्या का नियंत्रण। 9वीं पंचवर्षीय योजना 1997 से 2002 यह 100% दर। 10वीं पंचवर्षीय योजना 2002 से 2007 यह स्वयं रोजगार का और संसाधन विकास। 11वीं पंचवर्षीय योजना 2007 से 2012 यह व्यापक और तेजी से विकास। और दोस्तों 12वीं पंचवर्षीय योजना 2012 से 2017 यह स्वास्थ्य शिक्षा स्वास्थ्य ग्रामीण और विकास दर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उज्ज्वल का शुद्धवर्तन शब्द क्या है दोस्तों। ये लिखा जाएगा इस तरह से उज्ज्वल उ जय 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 बैल। उज्ज्वल का अर्थ है दोस्तों स्वच्छ शुद्ध और साफ। उज्ज्वल में संधि कौन सी है दोस्तों। ये व्यंजन संधि है, आपसे पूछा जा सकता है। उज्ज्वल का शुद्ध संधि विच्छेद क्या उत्त प्लस ज्वल होगा दोस्तों। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। जिसके पार ना देखा जा सके मुहावरे का अर्थ है दोस्तों यह है अपारदर्शी। दोस्तों रिपीट हो गया क्वेश्चन। जिसके कोई समान दूसरा ना हो यह अद्वितीय।
धन की इच्छा रखने वाला, यह धनेच्छु। जिसका कोई आसरा ना हो, यह निराशित। यह शोभा देने वाला, यह शोभनीय दोस्तों, शोभनीय। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं चलिए। जैसी करनी वैसी भरनी मुहावरे का अर्थ है दोस्तों क्रम के अनुसार फल मिलना। जैसी करनी वैसे भरने का अनुसार दोस्तों मुहावरे का अर्थ क्या है? क्रम के अनुसार फल मिलना। बस्तर का युद्ध कब हुआ था दोस्तों? ये 1910 ईस्वी में हुआ था दोस्तों। बस्तर का युद्ध 1910 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है चलिए। सरकारी स्त्री बेड रेस्ट को 1 वर्ष के लिए 10,000 रुपये तक का लोन बिना किसी गारंटी किस योजना के तहत दिया जाता है? इसको पीएम स्वनिधि योजना, पीएम स्वनिधि योजना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा अभिनेता 2022 में पश्चिम बंगाल के लोकसभा के सदस्य बने? ये बने दोस्तों शत्रुघ्न सिन्हा, शत्रुघ्न सिन्हा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं चलिए। भारत में माइक्रो फाइनेंस को कौन नियंत्रित करता है दोस्तों? भारत में माइक्रो फाइनेंस को कौन नियंत्रण करता है दोस्तों? भारतीय रिजर्व बैंक। भारतीय रिजर्व बैंक करती है दोस्तों। सूक्ष्म वित्त क्षेत्र नियमित करता है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों आपको कम समय में हमारे यूट्यूब चैनल पर जितने भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं दोस्तों एसएससी जीडी में सभी शिफ्टों के एग्जाम के क्वेश्चन हम आपको करा रहे हैं दोस्तों, जो कि आने वाले एग्जाम के लिए रिपीट क्वेश्चन किए जा रहे हैं। जो कि दोस्तों एक क्वेश्चन रिपीट होता तो आपको 2 नंबर मिलते हैं, 2 क्वेश्चन रिपीट होता तो 4 नंबर मिलते हैं, 3 क्वेश्चन रिपीट होते हैं दोस्तों 6 नंबर मिलते हैं। और आपको पता होगा 6 नंबर आपको कहाँ लेकर जाते हैं, ये आपको पता ही होगा दोस्तों, क्योंकि जब रिजल्ट आता है तो जब आपको पछताना पड़ता है कि हम 1 नंबर से रह गए, 0.25 से रह गए, 0.75 से रह गए दोस्तों। नागालैंड का सकरनई फेस्टिवल कितने दिनों तक मनाया जाता है दोस्तों? 10 दिवस तक मनाया जाता है दोस्तों, 10 दिवस तक। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। सोडियम किस में रखा जाता है दोस्तों? सोडियम किस में रखा जाता है दोस्तों? ये केरोसिन तेल में डुबो कर रखा जाता है। केरोसिन तेल में डुबो कर रखा जाता है। सोडियम धातु बहुत प्रतिक्रियाशील धातु है। यह ऑक्सीजन, शराब, पेट्रोल और पानी तत्व के साथ सख्ती प्रक्रिया करता है और प्रतिक्रिया के दौरान बहुत ही अधिक गर्मी उत्पन्न होती है, इसलिए केरोसिन में संग्रहित होता है, क्योंकि सोडियम केरोसिन के साथ प्रतिक्रिया नहीं करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री कौन है दोस्तों? ये क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों, ये हैं अरविंद केजरीवाल हैं, अरविंद केजरीवाल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, देखते हैं दोस्तों। राई का पहाड़ बनाना मुहावरे का अर्थ क्या है दोस्तों? राई का पहाड़ बनाना मुहावरे का अर्थ क्या है दोस्तों? ये किसी छोटी सी बात को बहुत बड़ा बनाना, किसी छोटी सी बात को बहुत बड़ा बनाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है ईडन गार्डन क्रिकेट कहाँ स्थित है, कहाँ पर स्थित है दोस्तों? ये है कोलकाता में। ईडन गार्डन कहाँ पर स्थित है? ये है कोलकाता में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं चलिए। भारतीय संविधान में न्यायपालिका किस देश से लिया गया है? ये दोस्तों अमेरिका से लिया गया है, अमेरिका से लिया गया है। चलिए देखते हैं दोस्तों क्या क्या लिया गया है, किस देश से। अमेरिका के संविधान से क्या लिया गया है दोस्तों? मौलिक अधिकार, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, न्याय समीक्षा, राष्ट्रपति का महाभियोग, सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाना और उपाध्यक्ष का पद। और ब्रिटिश संविधान से क्या लिया गया है दोस्तों? संसदीय सरकार, कानूनी नियम, विधि प्रक्रिया, एकल नागरिकता, कैबिनेट प्रणाली, विशेष अधिकार संबंधी लेखन, संसदीय विशेष अधिकार और यह द्विसदनीय। देखते हैं ऑस्ट्रेलिया के संविधान से क्या लिया गया दोस्तों? समवर्ती सूची, व्यापार, वाणिज्य और संभोग की स्वतंत्रता और यह संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक। जापान के संविधान से क्या लिया गया दोस्तों? ये विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिए दोस्तों 2011 के जनगणना से क्वेश्चन एक और पूछा गया है दोस्तों। आप 2011 के जनगणना तो देख के ही जाना, क्योंकि इसकी प्लेलिस्ट कमेंट बॉक्स में पड़ी है दोस्तों, आप देख सकते हैं। जनगणना 2011 के अनुसार देश में पुरुष साक्षरता दर कितनी है? यह है 82.14%। साक्षरता दर, भारत की साक्षरता दर विशेषता की 2011 की जनगणना के बारे में देखते हैं।
2011 के जनगणना के अनुसार जो है 11 के जनगणना के परिणामों से पता चलता है कि देश में साक्षरता दर में वृद्धि हुई है। देश में साक्षरता दर में कितनी है? 74.4% है। अधिक सटीक रूप से पुरुषों के लिए 82.14 और महिलाओं के लिए 65.46% है दोस्तों। केरल ने 93.91% साक्षरता के साथ शीर्ष पर रहकर अपना स्थान बरकरार रखा है। और केरल के बाद अन्य 2 राज्य केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप 92.2% है दोस्तों, 92.28% है दोस्तों। और मिजोरम 91.58% है दोस्तों, ये भी मिजोरम भी। 63.82% की साक्षरता दर बिहार और अरुणाचल प्रदेश की साक्षरता कितनी है? 66.95% है। और राजस्थान की कितनी है? 67.6% है दोस्तों। देश के पहले अंतिम स्थान पर है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोनल मालसिंह किस नृत्य से संबंधित है? आंसर दोस्तों ये भरतनाट्यम ओडिशा नृत्य से संबंधित है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कमल का पर्यायवाची शब्द क्या है दोस्तों? कमल का पर्यायवाची शब्द क्या है? चलिए बताइए कमेंट बॉक्स में, कमल का पर्यायवाची शब्द क्या है दोस्तों? यह है अम्बुज। अम्बुज है कमल का पर्यायवाची शब्द दोस्तों, अम्बुज। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, कमल का पर्यायवाची शब्द क्या है दोस्तों? यह है अम्बुज। अम्बुज है दोस्तों, अम्बुज। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, कुछ पर्यायवाची शब्द देखते हैं दोस्तों। कमल का पर्यायवाची शब्द क्या है दोस्तों? यह है तामरस। नीरज का पर्यायवाची शब्द क्या है? यह है नलिन। सरोज का पर्यायवाची शब्द क्या है? रहा। जलज का पर्यायवाची शब्द क्या है? ये पदोज। अम्बुज का पर्यायवाची शब्द क्या है दोस्तों? पुंडरीक। अभिज का पर्यायवाची शब्द क्या है? पुष्कर। अरविंद का पर्यायवाची शब्द क्या है? राजीव। इंदिवर का पर्यायवाची क्या है? बनज। और उत्पल का पर्यायवाची क्या है दोस्तों? बारिज। कुंज कंज का पर्यायवाची क्या है दोस्तों? सतदल। और यह कव्वल का पर्यायवाची क्या है? सत्रपत्र। और किंज लव का पर्यायवाची क्या है? सरिसज। और दोस्तों कोक नद का पर्यायवाची क्या है? सरुरुद। और ये जलाजात का पर्यायवाची क्या है? ये कुशेस्यो। चलिए दोस्तों नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर। इसलिए दोस्तों हम आपको एक पर्यायवाची पूछा जा रहा है, आपको कई पर्यायवाची बता रहे हैं दोस्तों, आने वाले एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं।
शुंग वंश का पहला शासक कौन था दोस्तों? ये था पुष्यमित्र शुंग। और अंतिम राजा कौन सा है दोस्तों? ये देवभूति था, देवभूति शुंग। चलिए नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों। सेशन को लाइक करें, शेयर करें और हमारे यूट्यूब चैनल को अभी सब्सक्राइब करें दोस्तों। आप नए हो तो हमारे यूट्यूब चैनल को अभी लाइक, शेयर और कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट है सीबीआई के वर्तमान में अध्यक्ष कौन सा है दोस्तों? ये है निधि छिब्बर। वह छत्तीसगढ़ के कैंटर वह छत्तीसगढ़ के कैडर के वर्ष 1994 के आईएएस अधिकारी थे। इससे पूर्व वह भारी उद्योग मंत्रालय में अतिरिक्त सचिव का पदभार भी कार्यरत करते थे। किसका स्थान लिया इन्होंने दोस्तों? विनीत जोशी का स्थान लिया है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। उन्नति का विलोम सूत्र क्या है दोस्तों? उन्नति का विलोम सूत्र क्या है दोस्तों? अवनति है। दुर्गति का विलोम सूत्र क्या है दोस्तों? सुगति है। अपनीति का विलोम सूत्र क्या? अभिनीति है। और यह समिति का विलोम सूत्र क्या? असमिति है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। पत्नी के पर्यायवाची शब्द क्या है? पत्नी का पर्यायवाची शब्द क्या है दोस्तों? ये एक पूछा गया था, इसलिए हम आपको सभी ले आए हैं। यह प्रिया, जोरू, घरवाली, गृहिणी, भार्या, दारा, तिय, बामा, धरनी और कांता। ये दोस्तों पर्यायवाची शब्द हैं पत्नी के। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए नेक्स्ट, ऊपर की ओर जाने वाला वाक्य के लिए एक शब्द है, यह ऊर्ध्वगामी। पीछे की ओर जाने वाले के लिए एक शब्द क्या है? प्रतिगामी। आगे की ओर जाने वाले के शब्द के लिए क्या? आगामी। और दूसरे नीचे की याद पतन की ओर जाने वाला के लिए एक शब्द क्या? उद्योगामी। और देखते हैं दोस्तों कुछ शब्द देखते हैं अन्य। जो छूने योग्य न हो, अछूत। जो छुआ ना गया हो, अछूता। और जो है जो अपने स्थान या स्थिति के से अलग किया जा सके, अच्युत्य। जो अपनी बात से टले नहीं, यह है अटल। दोस्तों अनेक शब्दों के लिए एक शब्द भी आपसे पूछे जा रहे हैं, मुहावरे पूछे जा रहे हैं, पर्यायवाची पूछे जा रहे हैं दोस्तों, इंपॉर्टेंट है ये। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। वॉलीबॉल नेट की ऊंचाई कितनी होती है दोस्तों? ये 7.97 फीट होती है। 7.97 फीट होती है। कुछ इसके बारे में दिया गया है दोस्तों। फिबिनी न्यूनसर वॉलीबॉल कोर्ट 18 मीटर 59 फीट लंबा और 9 मीटर 29.5 फीट चौड़ा होना चाहिए। कोर्ट को 2 भागों में बांटा जाता है, जिसमें 9 मीटर 29.5 फीट के बाद बीच में नेट लगाया जाता है। नेट का ऊपरी हिस्सा 3.43 मीटर का, जिसे 7.97 फीट की ऊंचाई पर होता है। मेंस में 2.24 मीटर से 7.35 फीट ऊंचाई वाले वुमेन्स के लिए होता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। जिसमें शक्ति ना हो के लिए एक शब्द है, अशक्त या निर्बल। स्टार्टअप इंडिया कब शुरुआत हुई थी दोस्तों? ये 16 जनवरी 2016 को। स्टार्टअप अप इंडिया की शुरुआत कब हुई थी दोस्तों? 16 जनवरी 2016 को। दोस्तों ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। लाल वाल पाल में कौन सा संबंधित नहीं थे? लाल वाल पाल में कौन संबंधित नहीं थी दोस्तों? ये दादा भाई नौरोजी संबंधित नहीं थे। कौन कौन संबंधित थे? लाला लाजपत राय संबंधित थे, बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्र पाल को सम्मिलित रूप से लाल बाल पाल के नाम से जाना जाता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, लाल बाल पाल के नाम से कौन जाता है? बिपिन चंद्र पाल, लाला लाजपत राय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत एशिया के दौरान किस देश में स्थित है? भारत एशिया के दौरान किस दिशा में स्थित है? किस दिशा में स्थित है? भारत एशिया के कौन से किस दिशा में स्थित है? ये दक्षिण एशिया में स्थित है दोस्तों। भारतीय भूखंड एशिया महाद्वीप के पूर्व और पश्चिम में मध्य में स्थित है। भारतीय भूभाग एशिया महाद्वीप का दक्षिणी विस्तार है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एल्कन का सूत्र क्या है? ये दोस्तों CnH2+2 है। इसके सूत्र देखते हैं। सामान्य सूत्र दोस्तों CnH2H+ है, CnH2n। और दोस्तों ये है क्रियाशीलता, सबसे कम क्रियाशीलता, अधिक क्रियाशीलता, सबसे अधिक क्रियाशीलता। और Br2 जल से क्रिया,
कोई अभिक्रिया नहीं, रंगहीन और रंगहीन। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। खेलो इंडिया यूथ गेम्स कार्यक्रम का पहला संस्करण कब किया गया था? ये क्या गया था 31 जनवरी 2018 को। खेलो इंडिया यूथ गेम्स विजेता की सूची कैसी किस प्रकार है दोस्तों? 2018 में नई दिल्ली में हुआ था। विजेता कौन है? हरियाणा। उपविजेता कौन था? महाराष्ट्र। 2019 में हुआ था दोस्तों पुणे में। विजेता कौन हुआ था? महाराष्ट्र। उपविजेता था दोस्तों हरियाणा। और दोस्तों 2020 में विजेता थे गुवाहाटी, उपविजेता थी महाराष्ट्र, सॉरी कहाँ हुआ था? गुवाहाटी में हुआ था। विजेता था महाराष्ट्र और उपविजेता दोस्तों हरियाणा थी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। संविधान का कौन सी अनुसूची में संघ और राज्य अनुसूचित शामिल है? आंसर दोस्तों ये 7वीं अनुसूची में है, 7वीं अनुसूची में। चलिए दोस्तों इस प्रकार है अनुसूची, देखते हैं। तीसरी अनुसूची में क्या है दोस्तों? भारत केंद्रीय और राज्य मंत्रियों का संसद। भारत के केंद्रीय और राज्यों के मंत्री हैं। संसद और राज्य विधानमंडल के चुनाव के लिए उम्मीदवारों के संसद और राज्य विधानमंडल के सदस्य। सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के लिए शपथ की प्रतिज्ञा। नेक्स्ट है, पहले में है राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों का नाम और उनके क्षेत्रीय अधिकारों का विस्तार। चौथी में है राज्यसभा में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए सीटों का आवंटन प्रावधान शामिल है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ये हिंदी का क्वेश्चन है। आंख में धूल झोंकना मुहावरे का सही अर्थ क्या है दोस्तों? ये धोखा देना, धोखा देना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री कौन है? ये है श्री पशुपति कुमार पारस, श्री पशुपति कुमार पारस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए, नागालैंड की कौन सी प्रमुख जनजाति है? यह है चखेसंग। चखेसंग। नागालैंड राज्य में 16 प्रमुख जनजातियां हैं जिनके नाम हैं अंगामी, ओंग, चखेसेंग, चांग, सियाचुनी, कुगी, कोन्याकी, छकारी, लोथा, फोम, पोंचरी, रेंगमा, सूमी, संगतंग और यह है जिलियांग। आगामी नागालैंड की कोहिमा जिले और दीमापुर में जिले बसे हुए हैं। यह शब्द जिम लियांगसी और रोंगमी नागा जनजाति को परस्पर जोड़ता है। नागालैंड में अधिकांश नृत्य समूह के लिए किए जाते हैं। कौन सा नृत्य है दोस्तों? यह है जेलियांग नृत्य। नेक्स्ट है, अश्वघोष किसका दरबारी कवि था? ये था दोस्तों कनिष्क का। अश्वघोष किसका दरबारी कवि था? ये था दोस्तों कनिष्क का। अश्वघोष का राजा कनिष्क के दरबार में कवि थे दोस्तों। ये कनिष्क काल कब चला था दोस्तों? ये लगभग 1900 से पहले। अश्वघोष और अन्य बौद्ध विद्वानों ने अपना लेखन किस शब्द में किस भाषा में दिया था? तो ये संस्कृत में दिया था। पहले बौद्ध की शिक्षा प्राकृत में, लेकिन बाद राजाओं की इस प्रथा को धीरे धीरे समय जरूरत के अनुसार बदल दिया गया। वे बौद्ध लेखक में बहुत प्रसिद्ध थे। उन्होंने बुद्ध चरित्र लिखा जो बुद्ध की जीवनी, यह किस भाषा में लिखी गई थी? संस्कृत भाषा में लिखी गई थी। उन्हें सूत्रालंकार भी कहा जाता था। किन्हें? बौद्ध को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चांगलोंग नृत्य किस राज्य से संबंधित है? आंसर ये नागालैंड से संबंधित है। नागालैंड से। चांगलोंग किससे संबंधित है? नागालैंड से संबंधित है। कौन बनाते हैं? आदिवासी बनाते हैं दोस्तों नागालैंड के। यह नागालैंड की चांग जनजाति द्वारा किया जाता है। वे दुश्मनों पर अपनी जीत का जश्न मनाने के लिए ऐसा करते हैं। थांग ता मणिपुर का नृत्य लोक नृत्य है। हिमसिंह नृत्य किस राज्य का संबंधित है? ये दोस्तों सिक्किम से संबंधित है। लाहो किससे संबंधित है दोस्तों? ये मेघालय से संबंधित है। नेक्स्ट देखते हैं। चलिए,
ऊंट के ऊपर रखकर बंदूक चलाना, मुहावरे का सही अर्थ क्या है? ऊंट के ऊपर बंदूक रखकर चलाने का मुहावरे का सही अर्थ क्या है? यह है किसी पर निर्भर होकर कार्य करना, किसी पर निर्भर होकर कार्य करना। प्रमुख का विलोम शब्द क्या है दोस्तों? यह है गुण। प्रमुख का विलोम शब्द क्या है? गुण। नेक्स्ट है हिमालय का पर्यायवाची शब्द क्या है? यह है दोस्तों हिमगिरी, हिमालय, हिमचल, गिरिराज, पर्वतराज, नगपति, हिमपति और नगराज। ये दोस्तों हिमाद्री और नगेश। ये दोस्तों क्वेश्चन रिपीट हो गया है। चलिए देखते हैं। संविधान में 10 मौलिक अधिकार किस संशोधन द्वारा जोड़े गए? ये दोस्तों 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़े गए। 42वें संविधान संशोधन द्वारा। मूल संविधान में मौलिक कर्तव्यों की सूची नहीं थी। 1976 के 42वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा 10 मौलिक कर्तव्यों की सूची में शामिल किया गया। 86वें संविधान संशोधन 2002 द्वारा एक मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया। अब भारतीय संविधान में 11 मौलिक कर्तव्य हैं। भारत के संविधान 86वें संविधान संशोधन ने शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार के रूप में प्रदान किया गया। छियासीवें संविधान संशोधन 2002 में ने प्रारंभिक शिक्षा को मौलिक अधिकार बना दिया गया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। यामिनी कृष्णमूर्ति किससे संबंधित है? यामिनी कृष्णमूर्ति किससे संबंधित है? ये दोस्तों कुचिपुड़ी नृत्य से संबंधित है। ये क्वेश्चन रिपीट हो गया दोस्तों। ये 12 तारीख की सेकंड शिफ्ट में पूछा गया था। यामिनी कृष्णमूर्ति एक शास्त्रीय नृत्यांगना है। उनका जन्म 1940 ईस्वी में भरतनाट्यम और कुचिपुड़ी नृत्य शैली की एक नर्तकी के रूप में हुआ था। उन्हें पद्मश्री 1968 में दिया, पद्म भूषण 2001 में दिया गया और पद्म विभूषण 2016 में दिया गया। किन्हें? यामिनी कृष्णमूर्ति को। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 2019 के दक्षिण एशियाई खेल कहाँ पर आयोजित किए गए? ये दोस्तों नेपाल में किए गए थे। नेपाल में 2023 के दक्षिण एशियाई खेल लाहौर पाकिस्तान में आयोजित किए जाएंगे। 2023 के दक्षिण एशियाई खेलों में कुल 7 राष्ट्र भाग लेंगे। दक्षिण एशियाई ओलंपिक परिषद का मुख्यालय कहाँ है दोस्तों? ये इस्लामाबाद पाकिस्तान में है। इस्लामाबाद पाकिस्तान में है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। गोवा का लोकप्रिय नृत्य कौन सा है दोस्तों? ये फांगुड़ी नृत्य है। फांगुड़ी नृत्य, फुंगड़ी फुंगड़ी। गोवा का लोकप्रिय नृत्य कौन सा? ये है फुंगड़ी। फुंगड़ी कोंकण क्षेत्र का लोक नृत्य है जिसे महाराष्ट्र और गोवा के कुछ भाग में शामिल है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। कोशिका की थैली किसे कहते हैं दोस्तों? ये लाइसोसोम को कहा जाता है। लाइसोसोम को कहा जाता है। लाइसोसोम को कोशिका की आत्मघाती थैली भी कहा जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि लाइसोसोम अंग है जो कोशिका द्वारा बाहर से ली गई सामग्री को पचाते हैं। यदि लाइसोसोम किसी भी संयोग से फट जाता है तो पाचन एंजाइम कोशिका के अंदर रिसाव करता है। उसके बाद एंजाइम कोशिका में भागों को भी पचाता है। नेक्स्ट देखते हैं। चलिए, किस टीम ने सबसे ज्यादा बार रणजी ट्रॉफी का खिताब जीता है? किस टीम ने सबसे ज्यादा बार रणजी ट्रॉफी का खिताब जीता है दोस्तों? ये मुंबई ने जीता है। भारत में रणजी ट्रॉफी भारत में एक घरेलू प्रथम श्रेणी टूर्नामेंट है। ये किससे संबंधित है दोस्तों? ये क्रिकेट से संबंधित है। रणजी ट्रॉफी टूर्नामेंट भारत के क्षेत्रीय और राज्य क्रिकेट संघों का प्रतिनिधित्व करने वाली कई टीमों के बीच खेला जाता है। टूर्नामेंट का नाम भारत के पहले टेस्ट क्रिकेटरों के नाम से ही रणजीत सिंह जी के नाम पर रखा गया था। मुंबई के पास रणजी ट्रॉफी के खिताबों की अधिकतम संख्या का रिकॉर्ड है क्योंकि सबसे अधिक बार रणजी ट्रॉफी किसने जीती? मुंबई ने। 2019 में मुंबई के पास 41 रणजी ट्रॉफी का खिताब है। 2019 तक मुंबई
के पास 41 रणजी ट्रॉफी का खिताब है। रणजी ट्रॉफी टूर्नामेंट का पहला संस्करण कब हुआ था? ये हुआ था 1934 से 1935 ईस्वी में। 1934 से शुरू हुआ था दोस्तों, ये में आयोजित किया गया था। 1934-35 में आयोजित किया गया था दोस्तों। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। फार्मूला 1 रेस की शुरुआत हुई थी दोस्तों, कब हुई थी? फार्मूला 1 रेस की शुरुआत कब हुई थी? ये हुई थी 1920 से और 1930 के दशक में। 1920 और 1930 के दशक में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। उत्तर प्रदेश की सीमा किस देश की सीमा रेखा को स्पर्श करती है? उत्तर प्रदेश की सीमा किस देश की सीमा को रेखा को स्पर्श करती है? दोस्तों ये नेपाल को करती है। उत्तर प्रदेश की एक अंतर्राष्ट्रीय सीमा है जो नेपाल के साथ। उत्तर प्रदेश की सीमा कुल लंबाई 579 किलोमीटर की है। 579। उत्तर प्रदेश के कुल 7 जिले नेपाल से सीमा करते हैं। ये कौन कौन से हैं दोस्तों? पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर और दोस्तों महाराजगंज है। केंद्रीय कौन सी पुलिस रहती है दोस्तों यहाँ पर नेपाल बॉर्डर पर? ये रहती है सीमा केंद्रीय पुलिस बल, इसे कहते हैं हम दोस्तों एसएसबी। नियंत्रण रहती है दोस्तों आपको हमने ये क्वेश्चन जो कि 13 तारीख से एसएससी जीडी के एग्जाम में पूछे गए थे, जो कि दोस्तों सभी क्वेश्चन हमने आपको करा दिए हैं, जो कि दोस्तों आने वाले एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण रहेंगे, क्योंकि हर एक शिफ्ट में 1 या 2 क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं। दोस्तों आपको हमारी क्लास पसंद आई है तो सेशन को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें, और हमारे यूट्यूब चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को शेयर करें दोस्तों। जय हिंद दोस्तों।